मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 4 अपनी कमाई पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सुखीराम था। उसने समुद्र व्यापार से बहुत धन कमाया था। अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाले, लेकिन उसका पुत्र आलसी और आराम तलब मतलब सुख चाहने वाला था। परिश्रम करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। वह लापरवाह था। पिता के समझाने पर उसका कोई असर नहीं होता था। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सुखीराम है और ये उसका पुत्र है। ठीक है। एक दिन प्रातःकाल सुखीराम ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू देखे, मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। अशर्फी मतलब पुराने ज़माने में जो सोने के सिक्के चलते थे ना, उन्हें अशर्फी कहते थे। ठीक है। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। तत्परता मतलब फटाफट से। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। तीसरे दिन सुखीराम ने फिर अपने पुत्र को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने अपना सिंगारदान खोला, उसमें से 1 रुपये निकाला और भाई को दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपये जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, लेकिन दोनों ने उसे पैसे नहीं दिए। दोनों ने उसे पिता की आज्ञा मानने की सलाह दी। लड़का सारा दिन उदास रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार की आंखें द्रवित नहीं हुई। विवश होकर शाम को वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। 2 आने मतलब 2 पैसे। ठीक है। सुखीराम के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर तक पहुंचाया। उसकी सारी देह पसीने से तर हो गई, पांव कांप गए। सेठ ने उसे पाकिट से निकालकर 2 आने दिए। लड़का थका थका अपने घर पहुंचा। पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 2 अन्नी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसू से भीग गई। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, यह पैसे कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़का ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को पाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं इसे कुएं में फेंक आओ।
अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द मतलब सौंप दिया, वो कारोबार मतलब व्यापार। ठीक है। इस पाठ के लेखक सुदर्शन की कहानियों पर आधारित है। ठीक है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ समझ लेते हैं। आराम तलब, सुख चाहने वाला, आलसी। असर, प्रभाव, लापरवाह, जिसे किसी की फिक्र ना हो। शोक, दुख, मलिनता, उदासी, बेचैन, व्याकुल, विवश, लाचार। देह, शरीर। दुअन्नी, दो आने, पुराने समय का सिक्का। हिम्मत बटोरना, साहस करना, कारोबार, व्यापार, सुपुर्द करना, सौंपना। ठीक है। आज हमने पाठ 4 अपनी कमाई को पढ़ा और समझा और साथ में शब्दार्थ भी समझे। ठीक है।